सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी शख्स को देखा हो और दिल अपने आप कह उठा हो कि यह बंदा आम इंसान नहीं, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून, अलग सी रोशनी है? क्या कभी आपने यह महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल को इत्मीनान मिलता है, जैसे उनकी आंखों से रोशनी फूट रही हो? जरा अपने आसपास की जिंदगी पर गौर करो, कितने चेहरे हैं जो देखने में खूबसूरत हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं देते, और कुछ ऐसे भी हैं जो बगैर किसी खास शोहरत के आम लगते हैं मगर उनके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। आखिर यह फर्क क्यों है? क्या यह हुस्न व जमाल का कमाल है, या फिर यह नूर इलाही है जो अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों और चेहरों पर डाल देता है? और मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर आपको चुना जाए कि आपका दिल और आपकी आंखें भी उसी नूर से रोशन हो जाएं, तो क्या आप यह रास्ता अपनाना चाहेंगे, या फिर आप दुनिया की दौड़ में मशगूल रहकर इस रोशनी को खो देना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, अपने रब को याद करते हैं और अपनी जिंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक ढालते हैं। ऐसे बंदों पर एक वक्त आता है कि उनकी आंखों में, उनके दिल में और उनकी जुबान पर नूर की चमक आ जाती है। यह नूर कहां से आता है? यह नूर उनके इल्म से, उनकी दौलत से या उनके मर्तबे से नहीं आता। यह नूर आता है अल्लाह की याद, जिक्र, सब्र, शुक्र और इखलास से। यह नूर असल में एक निशानी है कि अल्लाह अपने बंदे से राजी है। जैसे चिराग जलने पर रोशनी फैलती है, वैसे ही जब दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा होता है तो नूर निकलता है। सोचो, एक रात का अंधेरा है, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप एक दिया जलाते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि इंसान का दिल भी बिल्कुल उसी कमरे की तरह है? जब दिल गफलत में डूबा हो तो अंधेरा छा जाता है। हसद, बुग्ज, कीना और गुनाह उसके कमरे को और अंधेरा बना देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दिल जिक्र ए इलाही से झिलमिलाता है, उसमें चिराग जल जाता है। फिर उसकी रोशनी न सिर्फ उस बंदे की जिंदगी को रोशन करती है, बल्कि उसके आसपास बैठने वालों को भी सुकून देती है। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप चाहते हो कि आपके दिल का कमरा भी जलते चिराग की तरह रोशन हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको देखें और उनके दिल अपने आप कह उठें कि यह कोई अल्लाह का खास बंदा है? अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? अल्लाह के नेक बंदे वो नहीं जो सिर्फ जाहिरी इबादत करते हैं, बल्कि वो हैं जिनका दिल भी इबादत गुजार बन जाता है। वो दिन के वक्त अपने रब को याद करते हैं, रात को जागकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। वो दुनियावी फायदे के लिए नेकी नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनका रब खुश हो जाए। यही वजह है कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनके चेहरों से नूर झलकता है और उनकी मौजूदगी एक रूहानी ताकत का एहसास दिलाती है। नूर की हकीकत नूर ए इलाही कोई जिस्मानी रोशनी नहीं है जो बल्ब या सूरज की तरह नजर आए। यह रोशनी है दिल की, रूह की और ईमान की। यह रोशनी है जो इंसान के किरदार में झलकती है। यह नूर इंसान की आंखों में अजीब सी चमक पैदा करता है। कभी आपने बुजुर्गों को देखा है, कुछ के पास दौलत नहीं होती, दुनियावी ऐशो आराम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर ऐसी रौनक होती है कि दिल चाहता है बार बार उन्हें देखा जाए। यही वो नूर है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या आप चाहते हो कि दुनिया में भी लोग आपको नेक और बावकार समझें और आखिरत में भी आपका शुमार अल्लाह के खास बंदों में हो? क्या आप चाहते हो कि आपके चेहरे पर भी वो नूर हो जो हर किसी को अपनी तरफ खींच ले? अगर हां, तो फिर इसका रास्ता सिर्फ एक है, अल्लाह की याद और उसकी इताअत। आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं। एक गांव में एक आम किसान रहता था। न उसके पास माल था, न कोई शोहरत, लेकिन वो हर वक्त अल्लाह को याद करता, सुबह शाम नमाज पढ़ता, झूठ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं देता। वक्त गुजरा, लोग कहते कि हम उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, उसका चेहरा देखकर दिल खुश हो जाता है। यह है वो नूर जो अल्लाह ने उसे दिया। अब सोचो, वो किसान कहां और तुम कहां, लेकिन अल्लाह की नजर में शायद उसका मुकाम तुमसे कहीं ऊंचा हो। क्या यह हकीकत तुम्हें हैरान नहीं करती? तो भाइयों और बहनों, ये नूर न माल से खरीदा जा सकता है, न शोहरत से, न दुनियावी ताकत से। यह नूर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, जिक्र, इताअत और इखलास से मिलता है।
अब सवाल यह है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखें और आपका दिल नूर इलाही से रोशन हो जाए? अगर चाहते हो तो अभी से आगाज करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। यह नूर सिर्फ चेहरे की रोशनी नहीं, यह असल में अंदर का सुकून है। यह वो ताकत है जो इंसान को अंधेरों से बचाती है। यह नूर ऐसा चिराग है जो सिर्फ एक दिल को नहीं बल्कि कई दिलों को रोशन कर देता है। अल्लाह के नेक बंदों की निशानियां अल्लाह के नेक बंदे पहचाने कैसे जाते हैं? दुनिया उन्हें किसी बड़े लक़ब या ओहदे से नहीं पहचानती, बल्कि उनकी पहचान होती है। अखलाक से वो किसी को तकलीफ नहीं देते, जुबान से हमेशा खैर निकलता है, दिल से उनके दिल में कीना नहीं होता, आंखों से उनकी आंखों में अजब सी हया और रोशनी होती है, अमल से वो छोटे छोटे कामों में भी इखलास रखते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें देखकर दूसरों के दिल अपने आप अल्लाह की याद की तरफ माइल होते हैं। नूर और ईमान का गहरा रिश्ता है। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही नूर बढ़ता जाएगा। ईमान कमजोर हो तो दिल अंधेरों में डूब जाता है। कभी आपने गौर किया कि जब इंसान झूठ बोलता है या गुनाह करता है तो चेहरे की ताजगी खत्म हो जाती है। यह इसलिए कि गुनाह दिल पर अंधेरा डाल देता है, और जब दिल अंधेरा हो जाए तो आंखों की रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है। मिसाल, पानी और रोशनी दिल को एक शीशे के बर्तन की तरह समझो। अगर इस बर्तन को साफ पानी से भरा जाए तो रोशनी उसके अंदर से झलकती है, लेकिन अगर यही बर्तन गंदे पानी से भरा जाए तो रोशनी उसके अंदर डूब जाती है। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। अगर यह दिल अल्लाह की याद, जिक्र, नमाज और सब्र से भरा हो तो यह रोशनी को वापस करता है, लेकिन अगर यह हसद, लालच, गफलत और गुनाहों से भरा हो तो रोशनी खत्म हो जाती है। अब सोचो, आप चाहते हो कि आपका दिल कौन सा बर्तन बने? दुनिया में दो तरह की रोशनी है। दुनियावी चमक ये वक्ती है, दौलत और शोहरत से आती है, लेकिन कुछ अरसे बाद खत्म हो जाती है। नूर इलाही यह दायमी है, यह कब्र में भी साथ रहती है, आखिरत में भी। दुनियावी चमक इंसान को सिर्फ दिखावे की खूबसूरती देती है, लेकिन नूर इलाही इंसान के वजूद को हकीकतन रोशन कर देता है। अब जरा सोचो, तुम किस रोशनी के पीछे भाग रहे हो? दो मुसाफिर एक जंगल में जा रहे थे। एक के पास रोशन मशाल थी और दूसरे के पास कुछ नहीं। रात हुई तो वो शख्स जिसके पास मशाल थी महफूज रहा, लेकिन दूसरा अंधेरों में रास्ता भटक गया, कांटों में उलझ गया और सांप बिच्छू के डर से थर थर कांपने लगा। यही मिसाल इंसान की जिंदगी की है। जिसके पास नूर ईमान है वो अंधेरों में भी महफूज है, लेकिन जिसके पास नूर नहीं वो दुनिया के अंधेरों में रास्ता भटक जाता है। अब सवाल यह है, आप कौन से मुसाफिर हैं? जिक्र अल्लाह के नेक बंदों की सबसे बड़ी पहचान है। वो दिन रात अपने रब को याद करते हैं। यही जिक्र उनके दिल को नूरानी कर देता है। जिक्र की कुछ बरकतें, दिल को सुकून मिलता है, गम हल्का हो जाता है, गुनाहों की माफी होती है, ईमान ताजा होता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी अपने फरिश्तों के सामने उसका जिक्र करता है, और यही वो लम्हा है जब नूर की बारिश उसके दिल पर होती है। हमने कई ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, न दौलत, न शोहरत, न ऐश ओ आराम, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी रोशनी थी कि लोग उनके करीब आकर सुकून महसूस करते थे। ये रोशनी उनकी इबादतों की थी, उनकी सच्चाई की थी, उनके दिल की पाकीज़गी की थी। कभी सोचा, अगर अल्लाह ने उनके दिलों को नूर से भर दिया तो वो कैसे बदल गए? और अगर यही नूर हमारे दिलों में आ जाए तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। भाइयों और बहनों, यह दुनिया अंधेरों से भरी हुई है। दौलत का अंधेरा, शोहरत का अंधेरा, हसद और लालच का अंधेरा, लेकिन अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, नूर इलाही। यह नूर किसी खास कौम या तबके के लिए नहीं, यह हर उस बंदे के लिए है जो अपने रब को दिल से याद करे। अब सोचो, अगर आज आपके सामने दो रास्ते रखे जाएं, एक रास्ता दौलत, शोहरत और वक्ती खुशी का हो, लेकिन उसके आखिर में अंधेरा हो, और दूसरा रास्ता जिक्र, सब्र और नेकी का हो, लेकिन उसके आखिर में नूर और सुकून हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ। क्या तुम वो बंदा बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें, यह अल्लाह का खास बंदा है, इसकी आंखों में नूर है? या फिर तुम दुनिया की अंधी चमक के पीछे भागते रहोगे? अब फैसला तुम्हारा।